प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा यदि गुरु के साथ शनि की युति आपकी कुंडली में बनी है, तो आप कुंडली अपना खोल लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए कि आपके लिए यह युति कितना इफ़ेक्टिव है। प्रिय दर्शकों, यह निश्चित रूप से बाकी ग्रहों की युतियों से अलग हट कर के यह युति है और इस युति में चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में यह 4 युति होती है। अब वो चारों पुरुषार्थ कौन-सा है? हम इस पर चर्चा करें और यह आपको कितना और कौन-सा पुरुषार्थ आपको प्राप्त हो रहा है, पुरुषार्थ की भूमिका हमारे आपके जीवन में क्या है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बड़ा बेहतरीन चर्चा होने वाली है। प्रिय दर्शकों, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटा-सा आपसे आग्रह है कि आप इस पूरे कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा। यदि समय नहीं है तो अभी आप बंद कर दीजिए, बाद में देखिएगा लेकिन देखिएगा ज़रूर। क्योंकि यह युति बाकी अन्य ग्रहों से अलग हट कर के यह युति है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ूँ उसके पहले पुनः एक और दूसरा निवेदन कि यदि आप नए दर्शक हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करके, कमेंट करके और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। अब आइए विषय में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली या आपके जो भी परिचित हैं, उनकी आप कुंडली खोल करके जब अब भी आप एनालिसिस करेंगे और यदि उनकी कुंडली में गुरु और शनि एक साथ किसी भी भाव में अर्थात यह लग्न है, लग्न से लेकर के और 12वें भाव के किसी भी स्थान पर है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? और जो मैं प्रभाव बताने वाला हूँ, यदि आप इसको एनालिसिस करके और यदि आप वहाँ कंपेयर करेंगे, तो आप ये पाइएगा कि निश्चित रूप से यह युति अद्भुत है, विलक्षण है और राजयोग से भी प्रबल राजयोगप्रद है, अर्थात उतना फल देने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की यदि बात की जाए, तो इस युति को समझने के लिए हालांकि हर युति में यही सिद्धांत रहता है कि जो युति जितनी करीबी है अर्थात जो दो ग्रह यहाँ पर एक साथ बैठे उनको युति कहा जाता है और दोनों ग्रहों का जो डिस्टेंस है स्पेस ऑफ डिग्री अर्थात दोनों ग्रहों के बीच की दूरी वह अंशागत जितना करीबी होगा उतना ही वह युति प्रबल प्रभावशाली मानी जाएगी। अब इस सिद्धांत को आप समझ गए होंगे पहला। दूसरा, अब इस युति में ये देखना है कि युति बन कहाँ रही है। काल पुरुष के अंतर्गत यह युति जो है किस स्थान पर बन रही है। मान लीजिए कि यह युति के अलावा यदि दोनों का आमने सामने यानी कि शनि गुरु को देख रहे हों और गुरु यदि शनि को दृष्टिगत कर रहे हों, तो भी क्या स्थिति बनती है। उस समय भी यही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जो युति के साथ बनता है, मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि दोनों केंद्रेश, क्योंकि इस युति में विशेष रूप से सिद्धांत लागू होता है कि यदि केंद्रेश अर्थात ये केंद्र भाव है, एक एक दो तीन और चार, ये चारों भाव केंद्र कहे गए, अर्थात लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम। इस भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में अर्थात यहाँ केंद्र में त्रिकोण का एक लग्न भी आता है तो उसको आप छोड़ चुके, केंद्र में आ गया त्रिकोण अर्थात 5 और 9 में भी यदि बैठा हो, ये अपने आप में राजयोग होता है। तो यह केवल राजयोग नहीं बल्कि प्रबल राजयोग हो जाता है। अब आगे आप ये समझ लीजिए कि गुरु क्या है और शनि क्या है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह राजयोग नहीं बल्कि राजयोग से भी अद्भुत, यह विलक्षण प्रबल राजयोग है। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में यह योग है, यह युति बनी है, इस प्रकार का शनि गुरु आपस में परस्पर में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, यदि यह युति केंद्रेश त्रिकोण में बैठे हों और त्रिकोणेश यदि केंद्र में बैठ करके और उनमें से यह आपस में संबंध बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए। यदि एक चीज और भी है, यदि शनि से केंद्र में यदि गुरु हो और गुरु से केंद्र में यदि शनि हो, तो भी यह युति या इस युति के जैसा फल देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? तो उसका सीधा सा कारण यह है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि गुरु जो है वह धनु राशि के स्वामी होते हैं
और शनि मकर राशि के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो पुनः गुरु की राशि आ जाती है। अर्थात यह युति बनने का मतलब कि भाग्य, कर्म और आय यानी कि इच्छाएं, आय और इच्छाएं आपकी और ये मोक्ष, इन चारों चीजों को समयानुकूल जब जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वह चीज आपको मिल कर रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिए और आप किसी की कुंडली पर यह एनालिसिस आप कर लीजिए। अर्थात यह इसीलिए हमने कहा कि यह युति सामान्य युति नहीं है। यह आपस में परस्पर में दृष्टि संबंध भी कोई सामान्य दृष्टि संबंध नहीं है, बल्कि यह जो है अत्यंत प्रभावकारी राजयोग का अर्थ यही आज के समय में है उस व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति। जो भी वो व्यक्ति चाहता है वह उसको उसकी जो है पूर्ति हो जाए और वह सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हो, उसके पास धन समृद्धि यश और मान प्रतिष्ठा हो, इतना उसके पास संपत्ति संपदा हो जिससे कई और भी उनके आश्रितों का भी जीवन यापन हो सके। यही तो राजयोग है। अब इस राजयोग से भी अत्यधिक प्रबल राजयोग का मतलब यह है कि वह व्यक्ति ना केवल अपना बल्कि वह व्यक्ति जो है अन्यों का भी, दूसरों का भी कल्याण करने वाला हो, उनका भी ध्यान रखने वाला हो। क्योंकि गुरु बड़े उदार होते हैं। इसको दूसरे रूप में फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों गुरुओं की बात हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पर वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब इसके बाद दूसरा एक विषय इसमें है कि शनि को अनुभवी कहा गया, शनि को कर्म कहा गया, शनि को परिश्रम कहा गया, शनि को संघर्ष करने वाला एक सतत प्रयत्नशील ग्रह कहा गया और गुरु इनका ज्ञान, विवेक, गुरु को जीव कहा गया। गुरु सुख देने वाले हैं। यदि गुरु का कारकत्व हो जाए तो यह गुरु जो है उस व्यक्ति को ज्ञान का सुख देते हैं। सबसे बड़ा सुख यदि वास्तविक में ज्ञानी व्यक्ति के पास ही रहता है, जिसको किसी प्रकार की संसार के किसी भी व्यक्ति से न कोई अपेक्षा हो, न किसी के प्रति उसकी कोई मन में तनिक भी लेस मात्र भी उपेक्षा का भाव हो, वही वास्तविक में देखा जाए तो गुरु है। और जब दोनों की जब युति हो, जब दोनों एक साथ हो जाएं, कर्म और यदि आपका विवेक, तो आपका जो कर्म होता है वह विवेक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जो अंतिम जो चार पुरुषार्थ हैं वो कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तम तस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थात यह भाग्य जो भाव है, यह जो है धर्म है, और ये जो भाव है यह अर्थ है, और ये जो भाव है यह काम है, और ये चौथा जो भाव है वह मोक्ष है। जब भी जिसकी भी कुंडली में यह युति बनती है उस व्यक्ति का भाग्य तो प्रबल होता है, यह भाग्य तो उसकी साथ देती ही देती है। इसलिए क्योंकि उसके पास स्किल्ड होता है, उसके पास अनुभव होता है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी उसके साथ होता है, उसकी अपनी स्वयं की प्रयत्नशीलता भी होती है निश्चित रूप से। अब इसके पश्चात यदि यहाँ पर धर्म आपके साथ हो, धर्मस्ततो जयः, जिसके पास धर्म है उसी का विजय है। अब यह जय और विजय का अर्थ क्या है? जय का मतलब यह है कि जो भी वह व्यक्ति सोचता हो और उसकी सकारात्मक सोच हो, यहाँ पर हिंसात्मक सोच की बात ही नहीं हो रही है, तो उसमें उस व्यक्ति को जो है सफलता मिलती ही मिलती। जय का मतलब ही सफलता, और विजय का मतलब विशिष्ट रूप का सफलता। विषम परिस्थितियों में जो असफलता की स्थितियां निर्मित हुई हो उनके बीच में सफल होना, वह विशिष्ट प्रकार का जय है। ये धर्म, ये अर्थ, और यदि यह दशम भाव में यह युति बन जाती है
तो वह व्यक्ति जो है अत्यंत उसका आर्थिक जो सुदृढ़ता है वो मजबूत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। यानी उसका करियर, उसका व्यापार, उसकी अपने लोगों का जो बर्ताव उसके प्रति होता है, कुटुंब जनों का, परिवारजनों का, परिजनों का, मित्रों का, माता का, पिता का, ये सारे चीज़ जो है अत्यंत अनुकूलताप्रद हो जाते हैं। अब इसके बाद से ये जो है, यह जो स्थान होता है, यह शनि का मूल त्रिकोण का स्थान है। यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, जब धर्म, अर्थ जब आ गया, उसके बाद वो वह मन में और भी कई तरह की उसकी इच्छाएँ रहती हैं, जो कि सकारात्मक इच्छाएँ हैं। वो संसार को कुछ देना चाहता है। उसके पास अपना इतना अनुभव होता है कि वह व्यक्ति जो है कुछ देना चाहता है लोगों को। उस इच्छा की पूर्ति भी उसके पास दैव योग से, दैव प्रभाव से, दिव्य शक्तियाँ उसके पास आ करके जुड़ जाती हैं उस व्यक्ति से, और एक से जुड़ने के बाद वह ऐसा होता है कि वह व्यक्ति संसार को, देश को, राष्ट्र को, परिवार को, समाज को एक बेहतरीन कोई ऐसी संस्था दे देता है, एक बेहतरीन कोई ऐसी व्यवस्था दे देता है, जिसकी वजह से लोक कल्याण होता है, लोक में उसका यश गाया जाता है। यह ज्योति यदि 12वें स्थान में हो जाए, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और उसको जीवन में, यानी कि जीवन का जो उत्तरार्ध होता है, उसमें इतना सफलता दे देता है कि वह व्यक्ति जो है ज्ञान का भंडार उसके पास होता है। लोगों को आध्यात्मिकता की ओर झुकाना या उन झुकाव का ले आना या उनको प्रेरित करना, इस प्रकार के कार्यों में वह व्यक्ति संलग्न हो जाता है। कुल मिलाकर के ऐसे लोगों के अंदर अत्यंत सेवा भाव होता है। मैं ये कहूँ यदि दूसरा इससे अलग हट करके कि यदि वो व्यापारिक क्षेत्र में हैं, तो ऐसे लोगों को जहाँ पर भी कुंडली के किसी भी स्थान में यदि शनि गुरु की युति है, तो ऐसे लोगों को और उनका खुद का यदि अपना व्यापार है, बिजनेस है, तो उनको साथ में सेवा जरूर करनी चाहिए। अर्थात समाज सेवा करेंगे, जन सेवा आप करेंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो इस प्रकार की सेवाओं की वजह से आपके व्यापार में ग्रोथ होगा। इसको आप नोट करके रख लीजिए। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि शनि कर्म और सेवा के प्रतीक ग्रह हैं। उनका लाभ यदि आपको लेना है, तो उससे आप जुड़ जाइए। शनि कहते हैं कि आप मेरे से जुड़िए, भागिए मत। आजकल लोग शनि से भगते हैं, शनि से डरते हैं, शनि के प्रति उनकी धारणाएं कुछ केवल मात्र भय की स्थिति वाली देखी जाती है, या भयभीत होकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन नहीं, शनि कहते हैं नहीं, शनि आप मेरे से जुड़िए, और सकारात्मक यदि आप कार्य करेंगे, इस प्रकार की सेवा भाव आपके मन में होगा, या इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि आपके अंदर होगी, तो आपका आर्थिक विकास भी मैं ही करूंगा। इसलिए क्योंकि अर्थ भाव के प्रथम दो राशियों में से पहली जो उनकी राशि है, वह काल पुरुष के अंतर्गत, वह अर्थ का ही भाव है, अर्थ की ही राशि, वह अर्थ का ही स्थान है, और ये बड़ा इफेक्टिव है। यदि कहीं अन्यत्र भी शनि और गुरु की युति है, तो भी कहीं न कहीं इस प्रकार, यानी दसम भाव से संबंधित जो आजीविका का भाव है, जो भाव आपके करियर का है, कहीं न कहीं सेवा का है, राज्य का है, प्रशासनिक अधिकारियों का है, राजनैतिक क्षेत्र में आपको सफलता का है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं शनि गुरु की युति आपको कुछ न कुछ प्रभाव तो देगी ही देगी। चाहे वो पंचायत का ही चुनाव व्यक्ति जीत करके और वह सरपंच बन जाए, ग्राम प्रधान बन जाए, किसी छोटे-मोटे संस्थान का वह नेतृत्व करने वाला बन जाए, लेकिन इस प्रकार का अवसर यह शनि देते ही देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति जन विश्वास होता है। तो यह जो युति है, वह बड़ा ही अद्भुत युति है दर्शकों, और यह युति अगर यदि तीसरे भाव में बन जाए, तो वह व्यक्ति अत्यंत बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है, और वह लाखों करोड़ों को रोजगार देने वाला एक बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन हो सकता है। वह जन सेवा करने के क्षेत्र में उसका एक अपना बहुत बड़ा योगदान होता है। यही अगर यदि युति छठे स्थान में बन जाए, तो वह जो है एक बड़ा हॉस्पिटल का संचालक हो सकता है। वह एक किसी बड़े बैंकिंग सेक्टर में लोगों को जोड़ने का जो कार्य करने वाले जो अलग-अलग जो संस्थाएँ समाजसेवी हैं, उसके वह नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग सफल माने जाते हैं। यही युति यदि कर्म क्षेत्र यहाँ पर बन जाए, तो फिर क्या पूछना। ऐसे लोग जो है राजा नहीं, बल्कि राजा से भी उत्कृष्ट स्थिति में इनका जीवन यापन होता है, अर्थात इनको जीवन में हर प्रकार के अवसर मिलते हैं। इनका जीवन बड़ा ही अर्थवान होता है, केवल उनके लिए नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए भी अर्थवान होता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ यह जो है निर्मित होता है। आशा करता हूँ कि आज चूँकि ये तो
चर्चा जितनी भी की जाए उतना कम है, विस्तार होते जाता है। तो मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूँगा कि आपको यह शनि और गुरु की युति बाकी अन्य यदि स्थानों पर है, तो थोड़ी बहुत वहाँ पर अच्छाइयाँ भी देखी जाएँगी, तो थोड़ी बहुत कमियाँ भी देखी जाएँगी। लेकिन प्रायः जो मैंने आपसे कहा है कि जो गुणधर्म शनि और गुरु का है, वह आपको मिलेगा ही और निश्चित रूप से यह युति कहीं पर भी उतना अशुभप्रद नहीं है जितना कि बताया जाता है। यह निश्चित रूप से आप केवल उसको कैसे अपने अनुकूल करना है, यह मैंने आपको बता दिया कि आप जो है आज से ही सेवा करना शुरू कर दीजिए। शनि यही चाहते हैं, तो गुरु और प्रबल हो जाएँगे। जब ज्ञान और अनुभव दोनों जब एकजुट हो जाए, तो फिर क्या पूछना उस व्यक्ति का विकास कोई रोक ही नहीं सकता। धन्यवाद।